So today in our computer fundamental class we will discuss the characteristics of computer. So what are the characteristics of computer that we will try to understand. So these are the characteristics of computer. First we'll talk about speed. So speed means computer works at a very high speed. It can perform millions of tasks per second with same speed and consistency. इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर जो है हाई स्पीड पे काम करता है और ये एक सेकंड में मिलियंस यानी 10 लाख से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ले सकता है. So it is far better than human being. Okay? मानव इतना तेज काम नहीं कर सकता जितना कंप्यूटर काम करता है. एक सेकंड में मिलियंस यानी 10 लाख से ज्यादा इंस्ट्रक्शन ले सकता है. सो दिस इज स्पीड. और तभी भी उसकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और एक्यूरेसी में कोई डिफरेंस नहीं आता है. सो दिस इज फर्स्ट स्पीड. सेकंड इज एक्यूरेसी. सो कंप्यूटर गिव्स 100% accurate result. Computer performs calculation with 100% accuracy. इतने तेज स्पीड से काम करने के बावजूद न तो उसकी गति में कोई परिवर्तन होता है और न ही उसकी शुद्धता में कोई अंतर आता है. So computer gives 100% accurate result. तीसरा है diligence. And what is the meaning of diligence? So actually computer performs millions of tasks with same speed and accuracy, and computer doesn't feel any fatigue and it doesn't have any concentration problem. कंप्यूटर थकता नहीं है और कंप्यूटर जो है उसका कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है एज ह्यूमन बीइंग. अगर ह्यूमन मानव को देखिए आप, तुम्हारा बहुत सारा कोई कार्य करते हैं तो हम थक जाते हैं या हमारा कभी एकाग्रता भंग हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है. तभी कहा गया कि diligence means it doesn't feel any fatigue and it doesn't have any concentration problem. Okay, now we will see next, versatility. So computer is a versatile machine. So what does it mean? Actually it takes instructions and that instructions could be different. कहीं पे arithmetical calculation हो सकता है, कहीं पे logical operations हो सकता है, कहीं पे scientific simulation हो सकता है. तो इतने सारे versatile instruction लेने के बावजूद भी न तो उसकी शुद्धता में कोई अंतर आता है और न ही उसकी कोई गति में अंतर आता है. So that's why computer is known as versatile machine. Okay? Next, reliability. So you can rely on computer. If you give same set of instructions so many times, so computer gives the same result. If you compare it with human being, अगर हम human being को same set of instruction कई बार देंगे तो irritate हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है. अगर हम सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने बार भी उसको दे दें तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट देगा. सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज नोन एज रिलायबल मशीन. ओके, ऑटोमेशन. सो कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली. कहा गया कि कंप्यूटर स्वचालित मशीन है. एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो जब तक आपने फिजिकली उसको इंटरवीन नहीं किया तब तक वो आपको रिजल्ट देता रहेगा. सो कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक मशीन. और लास्ट जो है वो है मेमोरी. मेमोरी रेफर्स टू इट्स स्टोरेज एरिया. सो कंप्यूटर में मेमोरी होती है जहां पे डेटा स्टोर होता है. दो प्रकार की मेमोरी होती है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर
which is inside inbuilt memory. It is also called inbuilt memory. और ये दो प्रकार का होता है, RAM and ROM. So RAM is temporary memory or volatile memory, whereas ROM is permanent memory. Okay? And secondary memory जो भी होता है, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे रिमूवेबल जो हमारी डिस्क होता है, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो अगर हमको देखना है कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो हम इजीली समझ सकते हैं. स्पीड मींस कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. It can perform millions of tasks per second with same speed and accuracy. Computer gives 100% accurate result. Computer diligence means it doesn't feel any fatigue and doesn't have any concentration problem. Versatility. So computer is a versatile machine. It can access various different kinds of instructions with same speed and accuracy. Okay? And if we talk about reliability, so computer is a reliable machine. If you give the same set of instructions so many times, any number of times, it will give you the accurate result. Okay? And automation, computer is a automatic machine. It works automatically. And finally, memory. Memory refers to its storage area. So computer has inbuilt memory, which is known as the main memory, and it is of two types, RAM and ROM. So RAM is a volatile memory or temporary memory, whereas ROM is permanent memory. And there is external memory. Secondary memories are removable storage media like CD, pen drive, external hard drive. These all are secondary memory. So with this, I am concluding this class. Thank you very much.